इंडिया टीवी, आपकी आवाज। देश भर में मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी। मंदिरों में रात में मनाया गया कृष्ण जन्मोत्सव। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा में उमड़ी भक्तों की भीड़। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में मनाया गया जन्मोत्सव। गुजरात के द्वारका में धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी। द्वारकाधीश मंदिर में भक्तों का लगा तांता। अयोध्या के दशरथ महल मंदिर में मनाई गई जन्माष्टमी। भक्तों का लग रहा तांता। दिल्ली के बिड़ला मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी का जश्न मना। आधी रात को भक्तों ने पूजा अर्चना की। दिल्ली के बिड़ला मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। जन्माष्टमी के मौके पर भव्य सजावट। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी। दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जन्माष्टमी के मौके पर की पूजा अर्चना। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में जन्माष्टमी मनाई। बच्चों को उपहार दिए। पटना में लालू प्रसाद यादव ने मनाई जन्माष्टमी। विधि विधान से की पूजा अर्चना। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आवास पर परिवार के साथ मनाई कृष्ण जन्माष्टमी। कलाकारों के साथ किया डांस। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मनाया दही हांडी उत्सव। लोगों के साथ जश्न में शामिल हुए। आदित्य ठाकरे ने मुंबई में मनाई जन्माष्टमी। लोगों के साथ समारोह में हुए शामिल। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर ट्रांसजेंडर समुदाय ने पुणे में मनाया दही हांडी उत्सव। बड़े पैमाने पर शामिल हुए लोग। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मनाया गया कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव। इस्कॉन मंदिर में जुटे भक्त। इंदौर में भी धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी का जश्न। इस्कॉन मंदिर में जन्मोत्सव का आयोजन हुआ। G20 शिखर सम्मेलन से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। द्विपक्षीय मुलाकात में जलवायु परिवर्तन और आर्थिक सहयोग पर होगी चर्चा। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच रक्षा सहयोग और वीजा रियायत पर होगी चर्चा। रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा भी बातचीत में उठने की संभावना। राष्ट्रपति बाइडेन वाशिंगटन से दिल्ली के लिए एयरफोर्स 1 से हुए रवाना। आज शाम 6:55 पर दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह करेंगे स्वागत। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो आज पहुंचेंगे दिल्ली। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों कल आएंगे दिल्ली। जापान के पीएम फुमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज भी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। हर एक मेहमान का केंद्रीय मंत्री करेंगे स्वागत। G20 समिट में हिस्सा लेने गुरुवार को दिल्ली पहुंचे मॉरिशस के पीएम प्रविंद कुमार जुगनाथ। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य G20 के एक आदर्श विषय। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया स्वागत। विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक नगोजी ओकोन्जो इवेला G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली पहुंची। एयरपोर्ट पर किया गया स्वागत। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के महासचिव माथियास कार्मुन G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा पहुंची दिल्ली। G20 शिखर सम्मेलन में होंगी शामिल। G20 के लिए तैयार दिल्ली पुलिस। स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने कहा मजबूत, पेशेवर और पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर भारी और हल्के कमर्शियल वाहनों की एंट्री बंद। 10 सितंबर की रात 12 बजे तक पाबंदी लगी। दिल्ली में इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं पर कोई रोक नहीं। नई दिल्ली जिले में आज सुबह 5 बजे से पाबंदियां लागू। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने G20 वर्चुअल हेल्थ डेस्क तैयार किया। हर वक्त मिलेगी ट्रैफिक अपडेट। G20 के लिए दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी की खास तैयारी। हवाई अड्डे को स्टैंडीज, कटआउट, G20 लोगो होर्डिंग्स से सजाया गया। मेहमानों की अगवानी करने के लिए खास इंतजाम। डिजाइनर फव्वारे, फूलों के गमलों से की गई सजावट। G20 समिट के मद्देनजर दिल्ली के राजनयिक एनक्लेव में तैनात किया गया एंटी ड्रोन सिस्टम 24 घंटे कर रहा है काम। G20 के मौके पर चाणक्यपुरी में सदस्य देशों के राष्ट्रीय पक्षियों और जानवरों की मूर्तियां लगाई गई। NDMC ने वेस्ट मटेरियल से बनाया है पार्क। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से पहले जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में शानदार सजावट। रंग बिरंगी रोशनी और सजावटी छतरियों से सजा इलाका। वायुसेना के विंग कमांडर गजेंद्र का कारनामा। 10,000 फीट की ऊंचाई पर G20 का झंडा फहराया। G20 के लिए सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में दिल्ली पुलिस ने मोबाइल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की। थाने में कम लोगों के होने की वजह से फैसला लिया। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार दिल्ली का होटल ताज पैलेस तिरंगे के रंग की रोशनी से जगमग। G20 की वजह से गुरुग्राम के सभी ऑफिसर्स को प्रशासन की सलाह। कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की दें सुविधा। G20 में चीन सरकार के शामिल होने का विरोध। तिब्बती समुदाय के लोग आज करेंगे प्रदर्शन।
6 राज्यों की 7 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का आज आएगा नतीजा। एनडीए की इंडिया अलायंस से सीधी टक्कर। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर सबसे दिलचस्प मुकाबला। बीजेपी के दारा सिंह चौहान और सपा के सुधाकर सिंह के बीच कड़ी टक्कर। त्रिपुरा में धनपुर और बक्सानगर की दोनों सीटों पर बीजेपी का सीपीएम उम्मीदवार से मुकाबला। पश्चिम बंगाल के धूपगुड़ी सीट पर बीजेपी की टीएमसी से टक्कर। उत्तराखंड के बागेश्वर और केरल के पुथुपल्ली में बीजेपी का कांग्रेस से मुकाबला। झारखंड के डुमरी में इंडिया अलायंस के जेएमएम की एनडीए के एआईजेयू के साथ सीधी टक्कर। जन्माष्टमी के मौके पर आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने इंडिया अलायंस की जीत का भरोसा जताते हुए कहा, जंग छिड़ी है तो सबका निराकरण करेंगे भगवान श्री कृष्ण। लालू यादव ने बीजेपी को बताया ढोंगी। कहा, बीजेपी किसी न किसी बात का बतंगड़ बनाती है। राम कहो या रहीम कहो, सबका मालिक एक है। लालू यादव ने पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत को बताया आरक्षण विरोधी। कहा, गोलवरकर ने आरक्षण के खिलाफ लिखा और ये भी वही कर रहे हैं। जन्माष्टमी पर सीएम योगी का विरोधियों को जवाब। कहा, सनातन को कोई नहीं मिटा सकेगा, अपमानित करने वाले खुद पछताएंगे। सीएम योगी ने सनातन की तुलना सूर्य से की। कहा, वो जो सूर्य पर थूकेगा उसी के सिर पर गिरेगा। उदयनिधि के बाद डीएमके नेता ए राजा ने सनातन की तुलना कुष्ठ रोग एचआईवी से की। आरजेडी के बिहार चीफ जगदानंद सिंह का विवादित बयान। बोले, टीका लगाकर घूमने वालों ने भारत को बनाया गुलाम। बवाल बढ़ने पर उदयनिधि स्टालिन की सफाई। कहा, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। केंद्र में फांसीवादी की सरकार। बेटे के बचाव में उतरे सीएम स्टालिन। कहा, बयान को तोड़ मरोड़ कर करा रहा है पेश, ये मुद्दों से भटकाने की साजिश है। विवाद बढ़ने के बाद बोले प्रियांक खड़गे, मेरा बयान किसी धर्म के खिलाफ नहीं था। रविशंकर प्रसाद का पलटवार। संविधान में सनातन को दिया गया सम्मान। भगवान रामकृष्ण की तस्वीरें मौजूद। इंडिया अलायंस पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का तंज। स्टालिन और ए राजा इंडिया को टाइटैनिक बना देंगे। ए राजा के बयान से कांग्रेस ने किया किनारा। पवन खेड़ा बोले, हम सभी धर्म और जातियों का करते हैं सम्मान। सनातन विवाद को लेकर बीजेपी हमलावर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, राहुल की नफरत की दुकान में नफरती सामान बेच रहे उनके नेता। सनातन का अपना इतिहास। उदयनिधि जैसे कितने स्टालिन आए, धर्म नहीं होगा खत्म। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे का बयान। उदयनिधि पर बरसे कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा। कहा, सनातन को डेंगू बताने वाले खुद कोरोना की औलाद। सभी को हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव का बयान। जगदानंद राजा पर गिरिराज सिंह का पलटवार। सनातन के ताप से विरोध करने वाले खत्म हो जाएंगे। सनातन पर उदयनिधि के बयान। उनका नजरिया नहीं करते हैं समर्थन। संजय राउत ने दिया जवाब। संजय राउत की सीएम स्टालिन को इशारों में चेतावनी। सोच समझकर बयानबाजी करें से सलहार। डीएमके नेता ए राजा की दिल्ली पुलिस से शिकायत। वकील और सामाजिक कार्यकर्ता विनीत जिंदल ने की शिकायत। 2024 लोकसभा की हांडी नरेंद्र मोदी ही फोड़ेंगे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का दावा। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने बीजेपी को बताया नीच। कहा, वे गरीबों के दुश्मन। लास्ट मिनट पर राज्य को चावल देने से इनकार किया। बीजेपी को नीच पार्टी बताने पर भड़के प्रहलाद जोशी। कहा, सीएम सिद्धारमैया ने पीएम मोदी को नीच कहने का प्रयास किया। बंगाल विधायकों को सीएम ममता बनर्जी की सौगात। सैलरी में 40,000 प्रतिमाह वृद्धि का ऐलान किया। 15 अप्रैल को बंगाल दिवस मनाने का विरोध का विधानसभा से प्रस्ताव पारित। ममता बनर्जी बोली, बंगलार माटी बंगलार जोल बनेगा राजगीर। सीएम ममता बनर्जी का निशाना। कहा, देखते हैं राज्यपाल के पास ज्यादा शक्तियां हैं या जनता के पास। राहुल गांधी ने ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन के सांसदों के साथ की गोलमेज बैठक। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा भी रहे मौजूद। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी और ईयू सांसदों के बीच मणिपुर में मानवाधिकार के मुद्दे पर हुई चर्चा। कांग्रेस ने चर्चा को बताया सफल। राहुल गांधी आज ब्रसेल्स में करेंगे भारतीय कारोबारियों के साथ लंच। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी आज पेरिस के लिए होंगे रवाना। यूनिवर्सिटी के छात्रों को करेंगे संबोधित। मुंबई में दही हांडी के कार्यक्रम के दौरान कई जगहों पर हादसे हुए। अलग अलग जगहों पर 35 गोविंदा घायल हुए। 4 गोविंदाओं की हालत गंभीर। 9 गोविंदाओं को किया गया डिस्चार्ज। 22 गोविंदा फिलहाल अस्पताल में भर्ती। 14 सितंबर को मध्य प्रदेश के सागर जाएंगे पीएम मोदी। बीपीसीएल बीना रिफाइनरी के विस्तार की रखेंगे आधारशिला। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह का गेट सोने का होगा। रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का बयान। जनवरी में गर्भगृह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उससे पहले
सोने का गेट लग जाएगा, सत्येंद्र दास ने बताया। 10 से 11 सितंबर को अयोध्या में वीएचपी कार्यकारिणी की बैठक, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर चर्चा। इसरो ने जारी की आदित्य L1 मिशन की तस्वीरें। यान ने सूर्य पृथ्वी L1 पॉइंट से सेल्फी ली, पृथ्वी और चंद्रमा की तस्वीरें भी खींची। 12 सितंबर को बीआरओ ने 90 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन राजनाथ सिंह करेंगे। बीआरओ के डीजी ने दी जानकारी। इंडियन आर्मी की ब्रह्मास्त्र कोर ने किया नभ शक्ति अभ्यास। जॉइंट एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना की भी भागीदारी। गति शक्ति विश्वविद्यालय और एयरबेस के बीच MOU पर हस्ताक्षर। रेल मंत्री ने कहा, इंडस्ट्री को अलग अलग टैलेंट का मिलेगा फायदा। कश्मीर के बारामूला में प्लास्टिक रिसाइकिल प्लांट लगा, कचरे से बनाए जा रहे हैं प्रोडक्ट्स। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच तोरखाम बॉर्डर पर तनाव बरकरार। सब्जी और फलों से भरे सैकड़ों ट्रक सीमा पर फंसे। ट्रक ड्राइवर तंबू लगाकर बॉर्डर खुलने का कर रहे इंतजार। तोरखाम बॉर्डर पर दोनों के देशों के गार्ड्स के बीच बुधवार को हुई फायरिंग। रूस ने सीमावर्ती शहर रोस्तोव में 2 ड्रोन को मार गिराया, एक शख्स हुआ घायल। एक ड्रोन रिहायशी इलाके में गिरा, 3 इमारतों की खिड़कियां टूटी, कई कारों को नुकसान पहुंचा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन में सेना के बंकरों का दौरा किया। $1 अरब के नए सहायता पैकेज की घोषणा की। चीन के पीएम ली कीयांग ने जकार्ता में हाई स्पीड ट्रेन का लुत्फ उठाया। जकार्ता और बांगलुंग के बीच सफर किया। चीन के सहयोग से इंडोनेशिया में तैयार हुआ है रेल प्रोजेक्ट, करीब $7.5 अरब की आई लागत। मैक्सिको में अब गर्भपात अपराध नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नियमों को बताया महिलाओं के मानवाधिकार का हनन। ग्रीस में बारिश बाढ़ का कहर दिखा, पूरा प्लेटानियास गांव तबाह हुआ। प्लेटानियास गांव में कई मकान बाढ़ से जमींदोज हुए, सड़कें पानी में बहीं। ग्रीस में अब तक 6 लोगों की मौत, 6 लोग लापता, दर्जनों लोग बाढ़ की चपेट में आकर घायल। ग्रीस में अब तक 800 लोगों का रेस्क्यू किया गया। हेलीकॉप्टर से लोगों को बचाने का वीडियो रिलीज हुआ। सीएम प्रमोद सावंत द्वारा गोवा माइल ऐप लॉन्च हुआ, कहा सिंगल ऐप से सीधे बस, रिक्शा, टैक्सी आप बुक कर सकते हैं। 1 महीने के अंदर चेन्नई एलिवेटेड रोड पर काम शुरू होगा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान। चीन के बैंक डिजिटलीकरण के मामले में भारत से बहुत पीछे, सीनियर बैंकर KV कामत का दावा। एशिया कप में पाकिस्तान से मैच से पहले भारत की टीम ने प्रैक्टिस की। बारिश की वजह से भारतीय टीम ने की इंडोर प्रैक्टिस। KL राहुल, शुभमन गिल सहित कई खिलाड़ियों ने अभ्यास में लिया हिस्सा। रोहित शर्मा, विराट कोहली प्रैक्टिस सेशन से रहे बाहर। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने की सूर्य कुमार यादव की तारीफ, कहा विश्व कप में भारत के लिए एक्स फैक्टर होंगे साबित। विश्व कप की 15 सदस्यीय टीम पर बोले हरभजन सिंह, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल की टीम में कमी। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर ने पाकिस्तान की टीम को लेकर दिया बयान, कहा टीम में एक बॉलिंग ऑलराउंडर की कमी। शोएब अख्तर ने कहा पाकिस्तान की टीम भारत से बेहतर खेलेगी, भारत की टीम पर फैंस के बीच खेलने का होगा दबाव। ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे मैच में साउथ अफ्रीका को 3 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे। साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 223 रनों का दिया था लक्ष्य। ऑस्ट्रेलिया ने 41वें ओवर में 225 रन बनाकर जीत हासिल की। ऑस्ट्रेलिया को मानस लाबुशेन और आगर की पारी ने दिलाई जीत। दोनों ने 8वें विकेट के लिए 112 रनों की नाबाद साझेदारी की। मानस लाबुशेन ने 80 रनों की पारी खेली। एश्टन आगर ने नाबाद 48 रन बनाए। ट्रेविस हेड ने 33 रन बनाए। साउथ अफ्रीका की तरफ से कगिसो रबाडा और कोत्जे ने 2-2 विकेट चटके। एनडीगी ने और केशव महाराज ने 1-1 विकेट लिया। साउथ अफ्रीका के टेम्बा बावूमा ने नाबाद 114 रनों की पारी खेली। जानसेन ने 32 रन बनाए। मार्करम ने 19 रन जोड़े। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जॉश हेजलवुड ने 3 विकेट चटके। मार्कस स्टोइनिस ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन लौटाया। अबॉट सहित 4 खिलाड़ियों ने 1-1 विकेट लिया। ऑस्ट्रेलिया के मानस लाबुशेन बने प्लेयर ऑफ द मैच। लाबुशेन ने नाबाद 93 गेंदों में 80 रनों की पारी खेली। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पहले वनडे की बात करें तो वो आज खेला जाएगा। विश्व कप से पहले दोनों ही टीमें 4 मैचों की खेलेंगी वनडे सीरीज। भारत के रोहन बोपन्ना यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचे। साथ ही मैथ्यू एब्डन के साथ मेंस डबल के फाइनल में बनाई जगह। रोहन बोपन्ना पुरुष युगल ग्रैंड स्लैम फिनाले में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने। बोपन्ना 13 साल बाद ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप के फिनाले में पहुंचे। किंग्स कप फुटबॉल में इराक से हारा भारत। पेनल्टी शूटआउट में 4-5 से हारा भारत। मैच के दौरान इराकी खिलाड़ी ने भारत के खिलाड़ी ब्रैंडन फर्नांडिस को मारी कोहनी। चोट लगते ही जमीन पर गिरा भारतीय खिलाड़ी। यूरोपियन चैंपियनशिप क्वालिफायर में फिनलैंड ने कजाकिस्तान को हराया। 1-0 से जीता फिनलैंड। जवान की शानदार ओपनिंग पर शाहरुख खान ने ट्वीट कर किया फैंस का शुक्रिया। लिखा जवान को प्यार करने के लिए
लव यू। कंगना रनौत ने जवान की तारीफ करते हुए शाहरुख खान को बताया सिनेमा का भगवान, कहा देश को आपकी जरूरत है। चेन्नई में शाहरुख खान के फैंस ने जवान की रिलीज पर मनाया जश्न, शाहरुख के पोस्टर को दूध से नहलाया। वरुण धवन के पैरों में शूटिंग के दौरान लगी चोट, इंस्टाग्राम पर शेयर किया आइस थेरेपी लेते हुए वीडियो।